Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is explanation of Mulberry English course book class 6 chapter number 4 Gopi Gain Bagha Bain. So let's start our chapter. This chapter was written by Upendra Kishore Rao Roy Chaudhary. He was born in 1863 and he is the best known for his short stories and verses for children in Bengali. And his death was in 1915. So let's start our chapter. Our chapter name is Gopi Gain Bagha Bain. There was one man who could sing only one song. His name was Gopi Gain, son of Kanu Gain, the grocer. यहाँ पर एक मैन की बात की गई है जो कि हर एक दिन एक ही सॉन्ग गाता है. उसका नाम है गोपी गेन, जो कि सन है कनु केन का, जो उसके पापा ग्रोसर है. ग्रोसर मतलब कि जो पर्सन शॉप में फूड सेल करता है और सारी अदर थिंग जो कि हमारे घर पर यूज़ होती है वो सब कुछ यूज़ करते हैं, उसको हम ग्रोसर कहते हैं. गोपी could sing only one song, but no one else in the village could sing anything at all. गोपी सिर्फ एक ही सॉन्ग गाता है, लेकिन ऐसा सॉन्ग गाता है तो किसी को भी नहीं पता होता उसकी विलेज में. That is why they call him Gopi Gain. Gain means singer. That's why उसको सब लोग गोपी गेन कहते हैं. गेन मतलब सिंगर. Although Gopi could sing only one song, he sang it at all the time. He could spend a single minute without singing. If he wasn't singing, he felt as if he could not breathe. यहाँ पर बोला गया है कि वो एक ही सॉन्ग गाता है और वो पूरे दिन गाता ही रहता है और वो सिंगल मिनट भी उस सॉन्ग को नहीं छोड़ता, और वो नहीं सॉन्ग गाता तो उसे चैन नहीं मिलता और उसे ऐसा फील होता है कि मैं ब्रेथ नहीं कर रहा हूँ. When he sat in his father's shop and sang, all the customers would run away. When he sang in the field, all the cows would break free of their ropes and flee. बाद में जब उसके पापा के शॉप पे वो गीत गाता है तब सारे कस्टमर्स उधर से चले जाते हैं. जब वो फील्ड्स में जाता है तब सारी काउस जो है वो अपने रोप से फ्री होकर कहीं और चली जाती है. एक दिन कनु केन ने डिसाइड कर लिया कि अब इनफ हो गया, इसीलिए उसने गोपी को चेस कर फील्ड से भगा दिया. फिर उधर पर वो फील्ड में चला गया तो फिर उसने भी उधर से काऊ हर्स ने भी उसे चेस कर वहाँ से भी भगा दिया. फाइनली वो फॉरेस्ट के अंदर जाकर वहाँ पर रहने लगा और वो अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस बहुत ही हार्ड तरीके से कर रहा था. और उसके अनदर विलेज में क्लोज बाय एक पंचू पेन नाम का एक मैन रहता था. उसके बच्चे को जो है वो ड्रम चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता था. वो जब ड्रम चलाता तब वो अपने हेयर को शेक करता, बाद में वो अपने फीट को टैप करता और सबकी ओर गुस्से से देखता और उसके टीथ जो है वो ग्नैश करता. ग्नैश मतलब कि उस टुगेदर जब ग्राइंड करते हैं ना टीथ को, उसे ग्नैश कहते हैं. और बाद में पीपल सारे उससे डर कर आह ओह कर भाग जाते. उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो कभी कभी तो टाइगर जैसा रॉर करता. बाद में ऑडियंस जो है वो वहाँ से भाग जाते. ऐसा लगता उनको कि वहाँ पर टाइगर आ गया, इसीलिए उसको सब लोग वहाँ पर बाघा बेन बुलाते. बाघा बेन मतलब कि टाइगर जैसा ड्रमर. बाद में सब लोग उसका जो एक्चुअल नेम था वो फॉरगॉट कर गए थे, मतलब कि भूल गए थे. बाद में बाघा जो है वो अपना ड्रम पूरे गश्तों से मतलब कि एन्जॉयमेंट से चला रहा था. एवरी मॉर्निंग वो अपने पापा से नया लेता और वो शाम को तोड़ देता, मतलब कि ब्रेक कर देता.
बाद में पंचू पाई ने भी के पास इतने पैसे नहीं थे कि बाघा के लिए को अच्छा ड्रम ले लूँ। तो उसने बोला कि अब से तुम्हें ड्रम नहीं मिलेंगे। तो सारे जो पीपल जो है विलेज के वो कलेक्ट मनी किया उन्होंने और बाघा को एक अच्छा वाला ड्रम दे दिया। उन्होंने बोला कि बाघा तुम बहुत ही अच्छे ड्रमर हो, इसीलिए हम लोग तुम्हें ये ड्रम देते हैं। वो 3 फीट लॉन्ग था और उतना ही वाइड भी था। बाद में उन्होंने जो ड्रम बाय कर दिया उसका आवाज़ भी बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छे से प्ले होता था। तो बाघा उसको बहुत ज़ोर से चलाने लगा। इतना आवाज़ उसका लाउड था कि सबके माइंड्स जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। इसीलिए वो उसको डे नाइट चलाता ही रहा और 1.5 मंथ पास हुआ। बाद में उसके पेरेंट्स के भी जो माइंड थे वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, मतलब कि थ्रोबिंग हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ऐसा बहुत दिनों के लिए सुनते रहे तो हमारे जो माइंड्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। इसीलिए सब लोग ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब बाघा को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो एक दिन जब बाघा स्टिक्स लेकर ड्रम को कर रहा था तब सब लोग उसको स्टिक से चेस करने लगे और बोला कि पुअर बाघा तुम बहुत ही अच्छे ड्रमर हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग के पूरे माइंड्स जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इसीलिए तुम इधर से चले जाओ, कहीं और प्रैक्टिस करो। बाघा स्टार्टेड रोमिंग द फील्ड्स। Whenever he felt hungry, he would go back to his village and started drumming. The villagers would quickly bring him food and have a sigh of relief when he fell. But soon they stopped bringing the food. They brought stick instead to chase him with. बाद में बाघा जो है वो फॉरेस्ट की ओर चला गया और जब भी उसको भूख लगती वो वापस आकर उधर विलेजर्स के पास जो है फूड मांगता। तो विलेजर्स उसके लिए क्विकली फूड ले आते और उसको बहुत अच्छा लगता। सुन सारे विलेजर्स ने उसको फूड लेना बंद कर दिया और फूड के बगैर उसको स्टिक से चेस करने लगा। Enough is enough, thought poor Baga. It is better to go and live in the forest than to suffer fools. What can happen? I may get eaten by a tiger, but at least I will able to play my drum. And he went into the forest with his drum. बाद में बाघा ने सोचा कि इनफ, अब मुझे वहाँ पर नहीं जाना। इससे तो अच्छा कि मैं फॉरेस्ट के अंदर ही रहूँ इन फूल्स के साथ, मतलब कि इन लोग के साथ मैं रहूँ तो मेरा माइंड भी चला जाएगा। इसलिए अब क्या करूँ मैं? तो उसने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं टाइगर के पास ईट हो जाऊँगा, मतलब कि टाइगर मुझे खा जाएगा, लेकिन मैं इतना तो है कि मैं अपना ड्रम जो है वो प्ले कर पाऊँ। बाद में वो वहाँ पर चला गया। Baga lived quite happily there for some time. He could play his drum without people chasing him with sticks. But after a while, his peace was disturbed. The forest had no tigers, but it did seem to have one terrible beast. Baga hadn't seen it, but he had heard it roar in the distance. Its bellow would make him tremble all over. The creature will probably eat me up and my drum too, if he sees me. मतलब कि जब बाघा उधर पर क्वाइट हैप्पीली रुक गया था, लेकिन उसकी पीस जो है वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि फॉरेस्ट में वो टाइगर्स तो नहीं थे, लेकिन उसको कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो वो बहुत ही घबरा गया कि उसे ऐसा लगा कि वो तो मेरे पीछे ही है, अगर मैं उसे इधर से चला जाऊं तो मेरे लिए अच्छा होगा, वरना तो वो मुझे खा जाएगा और मेरे ड्रम को भी। Baga thought and decided he should find another forest to live in. The terrible beast, none other than Gopi gained. What Baga thought was the beast roar was Gopi practicing his stop
in another part of the forest. बाघा सोच रहा था कि मैं दूसरा अपने लिए फॉरेस्ट ढूंढ लो, और ये टेरिबल बीस्ट किसी अदर की नहीं थी, लेकिन अपने गोपी गेन की थी। और बाघा की जो बीस्ट थी वो गोपी गेन को रॉ रही थी, जो कि वो अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। गोपी could also hear Bagha's playing the drum, and he too was terrified by its loud roar. Finally, one day, he decided to run away from the forest. He could not live in a fear of the beast. बाद में गोपी को भी वही साउंड, बाघा का जो ड्रम था उसका ही साउंड उसको भी टेरिफाइड हो रहा था, मतलब कि उसको भी बीस्ट जैसा लग रहा था। और उन दोनों ने एक ही दिन डिसाइड किया कि आज हम लोग इधर से चले ही जाते हैं, हम लोग इधर पर मुझे नहीं रहना, गोपी गेन ने कहा। As he was making him away out, he saw another man carrying an enormous drum on his head. Gopi was amazed to see him. Who are you? He asked. और वो दोनों चले गए तो गोपी ने देखा कि आगे से एक मैन जा रहा था, वो उसके पास जो है ड्रम था हेड के ऊपर, वो चला कर। तो वो गोपी ने उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। बाद में उसने पूछा कि तुम कौन हो? बाद में उसने जवाब दिया, आई एम बाघा बाइन। हु आर यू? सेड बाघा। बाघा ने बोला कि मैं बाघा बेन हूँ, तो तुम कौन हो? आई एम गोपी गेन। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड गोपी। तुम कहाँ जा रहे हो? गोपी ने बोला। I will go whenever I can find a place to stay, Bagha replied. All the people in my village are simple folks. They cannot appreciate good music. That is why I came to stay in forest. But there is terrible beast here. If I stay here, the creature will surely eat me and my drum too. That is why I am going away. You are right, said Gopi. I was also running away from this beast. Tell me, where did you hear it roar? बाद में गोपी ने बाघा ने जवाब दिया कि जो मेरे विलेजर्स जो है थोड़े बहुत फूल्स है, इसीलिए वो मेरे म्यूज़िक को कभी भी गुड अप्रिशिएट नहीं करते, इसीलिए मैं इस फॉरेस्ट में आया। लेकिन इस फॉरेस्ट में जो है टेरिबल बीस्ट थी और वो क्रिएचर भी मुझे खा जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यू आर राइट, सेड गोपी ने कहा कि तुम राइट हो, मैं भी इस बीच से ही भाग रहा हूँ। बाद में उस गोपी ने पूछा कि तुम्हें ये बीस्ट की आवाज़ कहाँ से आई? मुझे इससे आई, बाघा ने बोला, और वो भी बाम्बू थिकेट के अंदर। What's that was me, cried Gopi. You heard my song? That wasn't the beast. The beast was on the western side of the forest by the big banyan tree. बाद में उसने जवाब दिया कि तुम क्या कह रहे हो? मेरी आवाज़ को तुम जो है वो तुम बीस्ट कह रहे हो? बाद में जो उसने बोला कि बीस्ट तो उस बैम्बू बनियन ट्री के नीचे से आ रही थी। That was the sound of my drum, said Bagha. I was playing it under the banyan tree. बाद में उसने बोला कि ये साउंड जो है वो मेरे ड्रम का है, मैं उसे बनियन ट्री के अंदर से मैं जो है उसे प्ले कर रहा था। As they realized that they got scared listening to each other's music, they burst out laughing. बाद में उन दोनों को पता चल गया कि हम दोनों ने एक दूसरे की म्यूज़िक सुनी और वो दोनों खुशी से हंस पड़े। और ऐसे हमारी यहाँ पर स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। If you have query, then ask in comment section. I will reply. And don't forget to like, share and subscribe. My channel name is 7 Day Learn.